साधना पथ के सभी सहयात्रियों को मेरा सप्रेम नमन। साथियों, हम किसी चीज को कब खोजते हैं? कभी अगर हम इस प्रश्न पर विचार करें तो हम पाएंगे कि पूर्व में जो चीज हमारे पास रही हो और अब उसका अभाव हो गया हो गई हो, तब हमें उसे पाने की, उसे खोजने की, उसे पुनः प्राप्त करने की एक चाहत, एक इच्छा, एक जरूरत अनुभव होती है। उसके ना होने से जो अभाव पैदा हुआ है, उसके ना होने से हमारे जीवन में जो रिक्तता हुई है, उस रिक्तता को भरने के लिए, उस खालीपन को भरने के लिए, उस अभाव को परिपूरित करने के लिए हमें पुनः उस वस्तु की याद आती है। एक कामना होती है कि यदि ये वस्तु, ये व्यक्ति या कोई भी चीज जो हमसे खो गई है, ये यदि हमें पुनः मिल जाए तो हमारे जीवन की ये रिक्तता समाप्त हो जाएगी। हमारे जीवन में उसके होने से ये सुविधा, ये पूर्णता या अमुक अमुक आवश्यकता की पूर्ति हो जाएगी। अर्थात हमें किसी ऐसी वस्तु की याद नहीं आती है, हम किसी ऐसी वस्तु को नहीं खोजना चाहते, किसी ऐसी चीज को पाने की जिज्ञासा हमारे मन में पैदा नहीं होती जिसकी कोई ना कोई स्मृति हमारे अंदर मौजूद ना हो, जिसकी यादें, जिसका सानिध्य, जिसका साथ हमें अंदर से उत्साह से भर देता है। हमारा मन उसकी याद से रोमांचित हो जाता है। हमारा मन उसे पाने के लिए पुनः लालायित हो जाता है। तो कोई ना कोई स्मृति उस व्यक्ति से, उस वस्तु से, उस विचार से, उस जीवन से जुड़ी होती है। बिना स्मृति के, बिना यादों के हम किसी चीज को नहीं खोजना चाहते। तो ऐसे ही जब हमारे मन में ईश्वर को खोजने की कोई जिज्ञासा पैदा होती, उस परम सत्य को जानने का भाव हमारे अंदर पैदा होता है, परमात्मा को पाने की एक मांग, एक तीव्र अभीप्सा जब हमारे मन में पैदा होती है, एक ऐसा भाव जागता है कि उसके बिना ये हमारा जीवन अपूर्ण है, तब उसको खोजने की चाहत होती है। ईश्वर की खोज इस बात का प्रमाण है कि ईश्वर की हमारे अंतःकरण में कोई अंतर्मूर्त स्मृति है। ईश्वर हमारी चेतना में पूर्व में ही हमारी स्मृतियों में विद्यमान है, तभी उसकी खोज की जिज्ञासा किसी के अंतःकरण में पैदा होती है, तभी उसको पाने की चाहत पैदा होती है, तभी
उसको जानने का, तभी उसको पूर्णता से प्राप्त करने का भाव हमारे अंदर उद्दीप्त होता है। बस जानना होता है उसको सत्य आचरण से। वो मात्र किताबों की वस्तु नहीं है कि केवल शास्त्र अध्ययन से, प्रवचन से आप उसे पा पाए। ये तो अनुभूति का विषय है, ये तो पूर्ण जागृति का विषय है, ये पूर्ण समर्पण का विषय है, ये पूर्ण मान्यता का विषय है। जब हमारा आधार हमारे अंतःकरण में, जब सत्य के प्रति कोई जिज्ञासा पैदा होती है, तब सत्य ही उसका आधार बनता है, सत्य ही उसका साधन बनता है, सत्य ही उसका कारण होता है। या यूं कहें कि वो हमारी मांग, सत्य के प्रति अभिप्सा, उस प्रेम को पाने की चाहत, वो अकारण होती है। जब वो अकारण हमारे भाव में उतर जाता है, तब वो परमात्मा हमें उसी की कृपा से अपना स्वरूप स्वयं हमारे अंतःकरण में प्रकाशित कर देता है। और जब उसका स्वरूप हमारे अंतःकरण में प्रकाशित हो जाता है, तब जाकर के हमें एक संतुष्टि, एक तृप्ति का एहसास होता है। बिना उसकी झलक पाए, हमारी स्मृतियों में उसकी जो झलक है वो हमें बेचैन किए रहती है, अतृप्त किए रहती है, असंतुष्ट किए रहती है, और उसकी प्यास में हम निरंतर गतिशील होते रहते हैं। जैसे ही कोई साधक अपना स्वरूप का दर्शन कर लेता है, वह व्यक्ति सांसारिक जो स्थापित प्रक्रियाएं हैं, स्थापित जो स्वरूप हैं, समाज के द्वारा निर्मित की हुई कुछ मान्यताएं हैं, वो साधक उसमें संतुष्टि का दर्शन नहीं कर पाता है। वो साधक अपनी ही एक झलक पाने के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहता है, वो मिसफिट होता है, वो असहज होता है समाज के पैमानों के बीच में, वो असहज होता है जो मिथ्याचार चल रहा है, जो हिपोक्रेसी है, उसके जीवन के साथ उसका तालमेल नहीं बन पाता है। तो उसकी झलक पाने के लिए वो गतिशील हो जाता है, और जैसे ही उसको वो झलक मिलती है, वो व्यक्ति उस झलक को पाकर के पूर्ण आत्म तृप्त हो जाता है, आत्मसंतुष्ट हो जाता है।